चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। लोग बदले, सत्ता बदली, लेकिन सड़कों के हाल अभी तक बदहाल ही हैं। बात कर रहे हैं धमतरी की, जहां विकासखंड के कोलियारी, डोनर और बारना रोड की स्थिति दयनीय है। खराब हालत होने के कारण इस रोड पर 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें आम लोगों से लेकर स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक भी शामिल हैं। क्षेत्रीय लोगों की माने तो इस रोड का निर्माण राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं हो पा रहा है। जी हां, राजनीति चल रही है, इसलिए रोड नहीं चल पा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जब धमतरी पहुंचे थे तो अपने मंच में संबोधन में उन्होंने 10 से 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की बात जरूर कही थी। बावजूद इसके सड़क की स्थिति में अब तक कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। तस्वीरें आपके सामने, कीचड़ से लबालब ये सड़क, यहां से भारी वाहन भी होकर गुजरते हैं। 10 से 12 लोगों की जान इस बीच जा चुकी है और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि 10 से 20 करोड़ रुपए सड़कों के लिए खर्च किए जा चुके हैं। विधायक मन लग दे अभी बहुत जन आ रही कहत रही ये सड़क खराब हो, सड़क खराब। मैं कह देखो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्पष्ट तौर पे की दे पैसा खमर कर कोई कमी नहीं, बस तुमन काम ल बता जाओ, एस्टिमेट बना के भेज जाओ। तो मैं कह रहे हो 10-10 करोड़ के तुमन एस्टिमेट मोल दे दो, और अब एमन कहा था तुमन 20-20 करोड़ के दो, मैं पैसा दे। आज ये जो रोड है वह करीब 16 साल पहले बने रही से कोलियारी से लेकर डोनर बारना तक जो रोड है काफ़ी जर्जर हो चुके हैं और ये क्षेत्र में जो है 1 दर्जन से अधिक रेत खदान संचालित है, जेकर से रोड काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते, एक्सीडेंट में जो स्कूली छात्र छात्रा है, ये क्षेत्र के जो मजदूर जो कमाए बर धमतरी आते कर मन के दुर्घटना में मौत हो चुके हैं। और ये क्षेत्र के जो है जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, केवल ये क्षेत्र राजनीतिक द्वेष के चलते जो सड़क की मरम्मत होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। 124 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, 3 साल तक सैंक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कई बार रिमाइंडर दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। मैंने जितना काम किया है इसलिए 2 बार जीता हूँ, तीसरी बार भी 464 वोट से हारा हूँ। इससे समझ में आ जाना चाहिए उनको कि जो जनहित का काम कितना करते हैं और पब्लिक के भी बीच में रहते हैं। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए सीआरएफ में इसका प्रपोजल भेजा गया है और ये उसको देखते हुए ये 7 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है और उसी के क्षमता के अनुसार इसको नए रूप में नए बनाने के लिए ये प्रस्ताव। इसका अभी डिटेल मैंने देखा नहीं है, एस्टीमेट अभी देखा नहीं है, देख करके ही मैं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, इसलिए डिटेल अभी बता नहीं। मरम्मत कार्य बीच बीच में किया जाता रहा है, WBM BT पैच रिपेयर करवाया जाता है, परंतु वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। जब तक ये पूरा मतलब नया नहीं बनेगा तब तक परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं हो सकता। तो परमानेंट सॉल्यूशन ही तो ढूंढना है जिम्मेदारों, यही तो समझना है आपको, लेकिन समझते क्यों नहीं, ये हमारी समझ से परे है। कोलियारी, डोनर बारना रोड की स्थिति आप तस्वीरें देख रहे हैं, गड्ढे हैं कि सड़क है कि नदी है समझ नहीं पड़ता, क्योंकि पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है अभी भी, जब बारिश चली गई है। कीचड़ यहाँ पर है और बताया जाता है जो सड़क की हम बात कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, उस सड़क के से होते हुए 12 रेत खदानें संचालित हैं। विकासखंड के कोलियारी, डोनर और बारना रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए 12 रेत खदानें हैं, जिसकी वजह से भारी वाहन भी निकलते हैं। 10 से 12 लोगों की मौतें तक यहाँ पर हो चुकी हैं, जान जा चुकी है रोड एक्सीडेंट में। बावजूद इसके यहाँ पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि 10 से 20 करोड़ रुपए का निर्माण तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कब करेंगे ये समझने की हम कोशिश करते हैं। कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुंदन, तस्वीरें साफ है, सड़क खराब है, जिम्मेदारों को इस मामले में पता है, लेकिन बावजूद उसके कहते तो हैं कि काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे समय नहीं बताते। जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो रोड है वह 33 किलोमीटर की रोड है, कोलियारी डोनर बारना। जो रोड है वहाँ लगभग 10 से 12 रेत खदानें जो जिले की है वो इसी रोड से होकर जाती है, जो भारी वाहन हाईवा है। और ये जो रोड की क्षमता है वो 12 टन की क्षमता वाली रोड है, लेकिन रेत से भरी 25 टन से 30 टन की हाईवा प्रतिदिन यहाँ 100 से 150 निकाली जाती है, जिसके चलते रोड की ये दशा देखने को मिल रही है। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि इस रोड की जर्जर स्थिति के चलते लगभग 10 से 12 जाने इस रोड में जा चुकी है, जिसमें शिक्षक
शिक्षिका से लेकर छात्र छात्राएं मौजूद है। जी पारुल। ऐसे में इस सड़क की हालत कब से ऐसी है, कभी बनी ही नहीं आजादी से लेके अब तक, या फिर बनी थी और अब हालत खराब है? जी ये जो रोड है पारुल, ये मैं बताना चाहूंगा 2003-4 में ये रोड बनी थी और उसके बाद में आज तक ग्रामीणों की माने तो इस पे मरम्मत का कार्य किया नहीं जा रहा है, और मरम्मत का कार्य अगर किया जाता है तो सिर्फ गिट्टी और मिट्टी डालकर खाना पूर्ति की जाती है। जी पारुल। गिट्टी और मिट्टी डाल लेते हैं और अपने काम से तिश्री कर लेते हैं, लेकिन ताम्रध्वज साहू तो कह रहे हैं कि 10 से 20 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य सड़क का हम कर रहे हैं, आप बजट प्रोजेक्ट बना कर दीजिए, हम काम करेंगे। तो यहाँ के जिम्मेदार मंत्री जी को बताते क्यों नहीं कि उनके क्षेत्र का हाल क्या है? जी इस रोड को लेकर ग्रामीणों द्वारा पारुल जी शासन से लेकर प्रशासन तक कई बार शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके शासन प्रशासन अनदेखा कर रही है, ये समझ से परे है। अब ऐसे में आगे क्या सॉल्यूशन क्या है? मंत्री जी तो कह गए हैं, लोगों के द्वारा अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जो जिम्मेदार हैं कुंदन, जो जिम्मेदार हैं उन्हें पता होगा मामले का, उन्होंने बात नहीं की? अधिकारी, सरपंच, वहाँ के ग्रामीण, जो ग्रामीणों के प्रतिनिधि हैं वो? जी माना जाए तो ये दुर्भाग्य है पारुल धमतरी का, क्योंकि जब 15 साल भाजपा सत्ता पे रहा तो धमतरी में विधायक कांग्रेस की थी, और अब जब सत्ता पे कांग्रेस आई है तो विधायक जो है भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के चलते इस रोड का निर्माण हो नहीं पाया। किस तरह की राजनीति, किस तरह की राजनीति, विस्तार से बताइए कुंदन। जी जब हमने इस रोड में चर्चा करने के लिए, जब अभी वर्तमान में जो भाजपा की विधायक है रंजना साहू, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि ये जो रोड है इसका प्रपोजल जो भेजा जा चुका है, और हमने कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस बोल रही है कि ये जो है भाजपा के शासनकाल में इसको नहीं बनाएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस रोड के संबंध में। जी पारुल। और ऐसे में पिसती जनता है, जब इनकी राजनीति चमकती है तब जनता पिसती है, ये आलम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कुंदन। मैं ये जानना चाहूंगी कुंदन, बीजेपी कह रही है हमें पता नहीं, कांग्रेस कह रही है हमें पता नहीं, तो आखिर कौन है जो इस मामले में जिसका दरवाजा खटखटाया जाए, जनता जिसके पास पहुंचे? जी ग्रामीणों द्वारा की अभी धमतरी विधायक द्वारा ये कहा गया है कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया है, और ये जो इसकी चौड़ीकरण है वो 7 मीटर की जानी है। जी पारुल। किसका बताया आपने कुंदन? धमतरी के कौन? धमतरी के जो वर्तमान में अभी भाजपा से विधायक है रंजना दीपेंद्र साहू जी। रंजना दीपेंद्र साहू अभी गुरु नानक जयंती मना रही हैं आज, और उनका कहना है कि वो अभी गुरु नानक जयंती बनाने में व्यस्त हैं और वो इसलिए बात नहीं कर सकती हैं। ये जिम्मेदार हैं क्षेत्र के, बीजेपी के विधायक हैं रंजना साहू, और सड़क के मामले में हम बात कर रहे हैं जहां 10 से 12 लोगों की मौतें सड़क की वजह से, दुर्घटना की वजह से हो चुकी हैं। कांग्रेस कहती है बीजेपी शासनकाल में बनना चाहिए थे, बीजेपी कहती है अब कांग्रेस बनवाएगी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि लोगों को सड़क मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं कुंदन। जी पारुल, ग्रामीणों से जब इस संबंध में हमने और आगे चर्चा किया तो उनका कहना है कि ग्रामीण भी इस रोड की मांग, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये धमतरी की बहुप्रतीक्षित मांग है पारुल। इसकी मांग कर 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 ग्रामीण भी अब थक हार चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो कहाँ जाए और किसके पास इस रोड को चौड़ीकरण को लेकर ज्ञापन दे, जिसकी उस रोड की समस्या मामले में नजर बनाए रखिएगा। विधायक जो से पूछेगा कि आखिर क्या व्यस्तताएं हैं उनकी जो वो सड़क पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। बहरहाल शुक्रिया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, गड्ढे में सड़क में गड्ढे, रोज यहां से बड़े बड़े हाईवा डंपर निकलते हैं, क्योंकि यहां से 12 रेत खदानें इसी सड़क से होते हुए पड़ती हैं। अब ऐसे में जो जनता है, जो 2 व्हीलर से चलती है, जो पैदल चलती है, उसका जीना यहाँ दुश्वार हो गया है। न चल पा रही है, न इस सड़क की मरम्मत के बारे में किसी को मना पा रही है, क्योंकि जिम्मेदार सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक महोदय आज त्योहार में व्यस्त हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं भी, उनकी व्यस्तताएं भी समझना जरूरी है। लेकिन इन जो ग्रामीण है, जिन्होंने इनको वोट दिया है, जो जनता है यहाँ की,
वो आखिर क्यों भुगते, ये उनके समझ से परे है, क्योंकि वोट तो उन्होंने इसलिए दिया था कि उन्हें विकास मिलेगा। मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि 20 करोड़ करीब का यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति हुई है, आप प्रोजेक्ट बनाइए, हमारे पास लेकर आइए। लेकिन कांग्रेस कहती है बीजेपी बनाएगी, बीजेपी कहती है कांग्रेस बनाएगी। अब ऐसे में जो पिस रही है बीच में, वो यहाँ की जनता पिस रही है। अब भविष्य में देखेंगे कि इस पिसा पिसी में या इस राजनीति में जनता का कुछ भला हो भी पाता है या नहीं।